हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जिसे आपने सुना है, देखा है, आपकी लाइफ में भी होते हैं कि कोई निगेटिव एनर्जी आपके पीछे है। कभी आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी हावी हो जाती है। वो निगेटिव एनर्जी जैसे टोटका होता है, किसी का उतारा हुआ, या कई लोग आपसे जलते हैं जो हमें नहीं पता चलता है। आपकी प्रोग्रेस से आपकी कोई भी, अगर आपकी अच्छी तरीके से रहते हैं आप किसी भी तरीके से, तो सामने वाले को जेलसी होती है। तो कई लोग उस रीजन से भी ब्लैक मैजिक या कुछ भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर डालते हैं। इसके अलावा कई लोग अपनी जो उतारा करते हैं, जो अपनी निगेटिव एनर्जी को चार रास्ते पर या बाहर कहीं छोड़ उतार के आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहां पे भी हमारा पैर पड़ जाता है और उसकी वजह से भी कोई निगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आ जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी प्रॉब्लम्स होती है। निगेटिव एनर्जी जब भी आती है तो वो लाइफ के एक एक पार्ट में आपको डिस्टरबेंस करेगी। हेल्थ है, करियर है, रिलेशनशिप्स है, वो आपको अपने आप पता चल जाता है कि कोई ऐसी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हावी हो चुकी है। तो इस निगेटिव एनर्जी को हम निकालेंगे, और इसका एक मेन, ये वाले स्पेल का एक मेन पॉइंट ये है कि हम इसको उतारेंगे भी, और साथ में ये ऐसा होगा कि अगर कंटिन्यूस कोई आपके ऊपर बार बार निगेटिव एनर्जी डाल रहा है, कोई भी रीजन से बार बार आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी डाली जा रही है, आपके ऊपर कुछ इस तरह से स्पेल किए जा रहे हैं निगेटिव कि आपका कुछ भी तरह से नुकसान हो, तो उसमें ये वाला स्पेल से इतना फायदा होगा कि इसकी वजह से आपके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी आ रही है वो तो रुकेगी, प्लस आपके ऊपर जो डाला गया है वो रिटर्न होके जिसने आपके ऊपर किया है उसके ऊपर चला जाएगा। अब इस पॉइंट को यहाँ पे ऐसे समझना है कि हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हम यहाँ किसी के ऊपर निगेटिव एनर्जी नहीं डाल रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा स्पेल है कि जिसने आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी डाली है या जहां से आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी आई है वो वहीं पे रिटर्न चली जाएगी। और कई बार ऐसा करना जरूरी भी होता है कि सामने वाले को भी पता चलना चाहिए कि आपके पास आपका प्रोटेक्शन है, और वो जिस तरह से आपके साथ बैड बिहेव कर रहे हैं इस तरह से उनके साथ भी हो सकता है कहीं से भी। और ये यूनिवर्सल भी प्रोसेस में आता है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। तो आप आपका निगेटिव एनर्जी उतार रहे हैं, साथ में ही वो ये निगेटिव एनर्जी सामने वाले के ऊपर अपने आप चली जानी है, जिसने भी आपके ऊपर किया है उसके ऊपर अपने आप चली जानी है। और मेन इसमें यही समझना है कि हम किसी के ऊपर जानबूझकर या अपनी गलत भावना से हम ये वाला स्पेल नहीं कर रहे हैं। हम हमारे ऊपर किए गए निगेटिव एनर्जी या ब्लैक मैजिक को, किसी भी तरह के टोटके को हम उतार रहे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत होगी। एक तो ये स्पेल आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। मोस्टली मेरे क्लाइंट के बहुत सारे मैसेज आते हैं और उनको नहीं पता चलता है, तो उसके लिए मैं क्लियर पहले आपको बता देती हूँ इसमें क्या क्या चाहिए और हमें क्या ध्यान रखना है। इसमें कैसा है कि ये स्पेल आप कहीं पे भी बैठ के कर सकते हैं। इसमें मंदिर में बैठने की या मंदिर के सामने बैठने की भी जरूरत नहीं है। आप आपके रूम में, बेडरूम में, कहीं पे भी, किचन में, कहीं पे भी बैठ के आप इसकी स्पेल को कर सकते हैं। घर के अंदर ही करना है, घर के बाहर ये स्पेल नहीं करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको जो चाहिए वो चीजें में है। एक तो आपको इस तरह का एक मिरर लेना होगा, गोल मिरर चाहिए। गोल मिरर, इसके अंदर कैसा होता है कि अगर आपके पास स्क्वायर भी है, लेकिन स्क्वायर में उसके पॉइंट कॉर्नर, जैसे ये इस टाइप का अगर कोई शेप है तो इस तरह के कॉर्नर उसमें नहीं निकले होना चाहिए। इसके जो एंड्स होते हैं यहाँ पे वो सर्कल अगर होगा, ऐसे गोलाकार अगर यहाँ से होता है तो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। इतना ध्यान रखिए कि ट्राइंगल भी नहीं लेना है और इस तरह का स्क्वायर नहीं लेना है कि जिसमें इस तरह का कॉर्नर निकला हो। बने वहां तक गोल, या फिर अगर चौरस आपके पास है तो उसमें उसका यहाँ पे कॉर्नर उसके जो है वो सर्कल होना चाहिए। इस तरह से आपको एक मिरर की जरूरत पड़ेगी। आप इसमें इससे छोटा साइज भी ले सकते हैं, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, ये मिरर कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा। और एक खास ध्यान रखना है कि इस मिरर में अपना फेस नहीं देखना है। इस मिरर को अगर आप इस स्पेल के लिए यूज करते हैं तो इसके बाद फिर आपको इस मिरर को अपने पर्सनल यूज में नहीं लाना है। इसको आप करके रख दीजिए। इस स्पेल को आप वीक में 2 बार कर सकते हैं, महीने में 5 बार कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा किसी ने कुछ किया हुआ है, बार बार कोई कर रहा है, तब भी आप ये स्पेल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको वीक में 3 बार कीजिए, आराम से आपको बहुत फर्क पड़ेगा और बहुत ही इफेक्टिव है। इसके बाद हम इसमें क्या करेंगे कि हमको एक ऐसा कागज लेना है जिसके ऊपर हम नाम लिख सके। अगर हम हमारे खुद के लिए कर रहे हैं तो हमें हमारा खुद का नाम लिखना है, बर्थ डेट लिखनी है यहाँ पे। अगर हम हमारे घर के किसी मेंबर के लिए कर रहे हैं
उनके ऊपर से उतारने के लिए कर रहे हैं तो उनका नाम लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली में या कांटेक्ट में कोई है जिनको आपकी हेल्प की जरूरत है, तो उसमें फिर आप मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा इसमें 4 लोगों के नाम लिख सकते हैं। एक ही टाइम पर 4 लोगों के नाम लिखकर उनका बर्थ डेट लिख के आपको क्या करना है, जैसे मैं अभी एग्जाम्पल में लिख देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बर्थ डेट लिखी और नाम लिखा, मेरा खुद का लिखती हूँ मैंने मेरा यहाँ पे नाम लिखा। इसमें पेन आप कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं, मोस्टली ब्लू कलर ही यूज कीजिए, ब्लैक भी यूज कर सकते हैं, ब्लू अच्छा रहेगा। फिर आपको इस पेपर को फोल्ड करना है इस तरीके से, ठीक है। इसके 3 फोल्ड्स कर दीजिएगा और आपको क्या करना है, फिर इसे इस मिरर के नीचे रख देना है, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से आप रख सकते हैं इसको, आपको इसे मिरर के नीचे रख देना है कागज पर अपना नाम लिख के, ठीक। अब आपको इसमें क्या क्या सामान चाहिएगा, एक तो ये मिरर, हमने जिस कागज पे लिखा वैसा आपको लिखने के लिए एक पेन, एक कागज। उसके बाद हम एक ये स्प्रे यूज करते हैं, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल स्प्रे। जैसे कैसा होता है कि जहाँ पे हम ये कर रहे हैं वो जगह को भी क्लीन करना जरूरी होता है, उस जगह को भी आपको साफ रखना जरूरी होता है, नेगेटिव एनर्जी से क्लीन करना। तो उसके लिए एक स्प्रे होता है, ये हमारे यहाँ पे भी इजीली अवेलेबल है, कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं है। और एक स्पेल की सबसे खासियत ये है कि अगर आपने एक बार स्टोन और ये सब के लिए जो भी खर्चा किया है, पर ये आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देगा, लाइफ टाइम, और इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आते हैं। ये एक स्प्रे है, तो आपको इसे क्या करना है, अपने यहाँ पे चारों तरफ स्प्रे जैसे इस तरीके से आपको यूज कर लेना है। भले कांच पे भी अगर जाता है जाने दीजिए स्प्रे, ये सारी निगेटिव एनर्जी निकाल देगा। उसके बाद आपको इसमें चाहिएगा सेलेनाइट की प्लेट, इसे सेलेनाइट प्लेट बोलते हैं। इससे छोटा साइज भी ले सकते हैं, इसमें चंद्रमा के आकार का भी आता है, वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये जरूरी है इसके अंदर। तो ये सेलेनाइट स्प्रे आपको कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएगा इजीली। ये सेलेनाइट आपको ट्रे लेना है, प्लेट लेना है। आपको एक टी लाइट कैंडल की जरूरत पड़ेगी, इसे टी लाइट कैंडल बोलते हैं। इस तरह का जो होता है ये 2 से 4 घंटे तक चलती है। तो इसमें कंपलसरी है कि टी लाइट कैंडल ही ली जाए। इसमें आपको जैसे इसको है ना टेपर कैंडल बोलते हैं, ऐसी नहीं चलेगी, इस तरह की लंबी वाली नहीं चाहिए, क्योंकि गिर भी जाएगी और इसका नुकसान भी होता है। फिर इसे नहीं, आपको इस तरह का टी लाइट कैंडल चाहिए होगा। उसके बाद आपको इसमें चाहिएगा स्टोन्स, तो इसके अंदर है ये टाइगर आई स्टोन्स, ठीक है। टाइगर स्टोन में कलर्स होते हैं, ये भी टाइगर आई स्टोन है। ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आपके पास ये जितना भी मैं बताती हूँ उसमें से अगर एक ही कोई आइटम पड़ी है तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम 2 से 3 टाइप के स्टोन होंगे तो उतना डबल टिबल आपको बेनिफिट मिलेगा, कई गुना होके बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद इसके अंदर आता है ब्लैक ऑब्सिडियन, तो ब्लैक ऑब्सिडियन मेन है इसका। ब्लैक ऑब्सिडियन में फिर हमारे पास ये भी है, हम ये भी यूज करेंगे इसके अंदर। और एक होता है ब्लैक टर्मेलाइन, तो ब्लैक टर्मेलाइन आपको स्टोन लेना चाहिए साथ में। इसका ये नेगेटिव एनर्जी निकालने के लिए बहुत ही पावरफुल होते हैं ये सभी स्टोन। ये बहुत सिंपल है, ये स्पेल सिंपल है, लेकिन उतना ही कहीं गुना ज्यादा इफेक्टिव भी है। तो जब भी आप स्पेल को करें, आपके मन में ऐसा ट्रस्ट होना चाहिए कि आपके ऊपर जो भी निगेटिव एनर्जी है, किसी ने भी कोई टोटका किया है, कोई ने ब्लैक मैजिक किया है, किसी भी तरह का कुछ है, वो 100% उतरना ही है, ठीक है। अब हम इसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, हमने पहले स्प्रे से हमने सब यहाँ का निगेटिव एनर्जी निकाल दिया है। उसके बाद हम हमारे बाजू में कोई भी एक कैंडल लगाएंगे, ठीक है। कैंडल आपको लगाना जरूरी है, कोई भी कलर की हो सकती है, ये वाली ये अलग है और ये सिंपल है। यहाँ पे आप दिया भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पे एक धूप लगाएंगे, वो इसलिए जरूरी होता है कि धूप से कैसा होता है कि कोई भी हमारे आजू बाजू जो भी निगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, उस जगह को पॉजिटिव बनाने के लिए, उस जगह को आपके हिसाब से पॉजिटिव करने के लिए इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हम एक धूप लगाएंगे। धूप, अगरबत्ती, कोई भी स्मेल का आप ले सकते हैं। गूगल और लोबान अगर हो, गूगल और लोबान तो नंबर 1 है इसके अंदर, बहुत ही उसकी इफेक्ट आएगी। देखिए हमने इस तरीके से धूप लगा ली है। उसके बाद आपको
ये इस धूप से इसको जगह को पूरा क्लीन करना है इस तरीके से। आप जो भी भगवान को मानते हैं, जिस भी भगवान में बिलीव करते हैं, अल्लाह है, खुदा है। एक और है खास बात कि ये स्पेल कोई भी कास्ट के लोग करते हैं, इसमें कास्ट वाइज कुछ नहीं होता है कि मुसलमान है या दूसरी ईसाई है या कोई और कास्ट है, हिंदू है, तो कोई भी कास्ट के लोग इसको कर सकते हैं। उन्हें सिर्फ अपने खुदा, अल्लाह, ईश्वर, भगवान, गुरु साहब सबको याद करना है, जो जिसमें बिलीव करते हैं आप उसमें। ठीक है, अब आपको इस तरीके से इसके चारों वो भगवान का नाम लेके आप कर लीजिए। जैसे मैं ओम नमः शिवाय बोलती हूँ तो मैं ओम नमः शिवाय बोल के यहाँ पे इसे 6 टाइम्स या 9 टाइम इसको घुमाऊंगी। ठीक है, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। देखिए इस तरह से आपको पूरा क्लीन कर देना है। अब ये स्पेल 100% इफेक्ट करना ही है। एक ये श्रद्धा है आपकी, आपके ईश्वर आपके साथ ही है। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम सबसे पहले ये जैसे सेलेनाइट प्लेट बोला मैंने आपको, सेलेनाइट प्लेट को हम यहाँ पे रख देंगे। इसके ऊपर हमें ये वाली कैंडल रख देना है। उसके बाद हमारे पास जो भी आपके पास जो भी स्टोन अवेलेबल है, अगर एक है तो एक भी यूज कर सकते हैं आप, अगर ज्यादा है तो ज्यादा यूज करिए, उतना बेनिफिट मिलेगा। इसे आप यहाँ पे इस तरीके से, जैसे ये ब्लैक टर्मेलाइन है तो मैंने इसे यहाँ पे इस तरीके से रख दिया है। ब्लैक ऑब्सिडियन को मैंने इस तरीके से जमा दिया है। टाइगर आई स्टोन है, इसे भी मैंने यहाँ पे इस तरीके से जमा दिया है। अब यहाँ पर ये स्टोन टू मच एनर्जी क्रिएट करते हैं, और जो मिरर है, मिरर की वजह से ये कई गुना पावरफुल हो जाता है सब कुछ। और एक चीज आपने हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो भी पूजा हवन, कुछ भी इस तरह की हम जो पूजा पाठ करते हैं, आपने सुना होगा कि उसमें देवी को, जो देवी शक्ति होती है उसमें मिरर हमेशा होता है। मिरर के बिना कोई भी पूरी नहीं होती इस तरह की पूजा। खास करके चढ़ाते हैं जो हम माता जी को या देवी को कुछ भी, उसमें मिरर जरूर होगा। अब मिरर आपको बहुत पावरफुल आपको इफेक्ट देगा। और खास ये है कि ये स्पेल को कब तक रखना है आपको, इसे आप मिनिमम 8 घंटा रख सकते हैं। ठीक है, आपको मिनिमम 8 घंटा तो कम से कम रखना ही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ज्यादा एनर्जी इस तरह की हुई है तो आप इसको रात को करके और सुबह तक आप इसे यहीं पे रहने दें। अगर आपको रात को नहीं कर सकते, घर में कोई इश्यू है, कोई प्रॉब्लम है, अगर आप सबके सामने नहीं कर सकते, आपके पास टाइम की कमी है, तो भी इसको मैक्सिमम तब तक रखिए कि जब तक ये कैंडल 4 घंटे चल के बुझ ना जाए। ठीक है, उसके बाद आपको इसको सामान को सबको वापस समेट लेना है। और इसके अंदर एक ये खास चीज है कि ये जो भी सामान है ये आपको मतलब फेंकने का नहीं होता है, इसमें सब चीज यूजफुल होती है आपके। फिर जो हमने चिट्ठी लिख के रखी है, नाम लिखकर जो हमने रखा है चिट्ठी में, वो क्या करना है, लास्ट में हमें उसे जला कर बाहर उड़ा देना है। उसका जो एशिस होता है, उसकी जो राख होती है, उसे हम बाहर हवा में उड़ा देंगे, खिड़की से, दरवाजे से बाहर, कहीं किसी भी प्रकार से आपको उसको बाहर उड़ा देना है। ठीक है, अब ये स्पेल जब तक नहीं होता है तब तक आप भले आप यहाँ पे 5-10 मिनट बैठिए इस जगह पर जहाँ पे आपने ये स्पेल किया है। और इस स्पेल की ये 10 मिनट जब यहाँ बैठेंगे आप, तब आपको आपके दिमाग में यही थॉट लाना है, यही इमेजिनेशन करना है कि जो भी निगेटिव एनर्जी है, जो भी निगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आई थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए निकल गई है, निकल चुकी है। अब कोई प्रकार की आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी, टोटका, ब्लैक मैजिक या ऐसी कोई भी तरह की गंदी चीज, खराब चीज आपके ऊपर नहीं है। ये स्पेल होते ही, ये स्पेल से तुरंत ही वो सारी निगेटिव एनर्जी निकल गई है। इस तरीके से आपको ये स्पेल करना है। ये स्पेल जब हो जाएगा, ये कैंडल जब बुझ जाएगी, उसके बाद फिर आपको ये स्पेल को ले लेना है। इसमें कैसा है लेने के लिए, जैसा मैंने आपको बताया कि वो चिट्ठी है उसको जला देंगे हम। ये जितने भी स्टोन आपने यहाँ रखे हैं, इनको आप पानी से धो सकते हैं। पानी से धोकर इनको पोंछ कर वापस रख दीजिए। कांच को भी गीले कपड़े से या गीला कागज से हम जो पोंछते हैं, वैसा करके आप कागज को भी पोंछ के इसको कांच को भी आप उसको पोंछ के रख दीजिए आराम से। इस कांच में चेहरा नहीं देखना है, इसको चेहरा देखने के लिए कभी यूज नहीं करना है इस कांच को। और ये कांच आपको लाइफ टाइम काम आएगा। जब तक आपके पास है ये स्टोन, ये मिरर, आप वीक में 3 बार कीजिए, आपको 100% बेनिफिट मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए, जिससे दूसरों को भी फायदा मिले। थैंक यू।